मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया है 2021 का और ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं नवंबर मंथ के अपने जो बैचेस हैं फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। हम लोग सिर्फ 20 इनरोलमेंट ही करते हैं और ये फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम है मेरा, आप बोल सकते हैं ये मेरा पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि मैं लोगों से पर्सनल कनेक्ट करके उनको ये सारे के सारे फूड बिजनेस के बारे में सिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप कोई फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो जाए, क्लाउड किचन हो जाए, टेक अवे हो जाए, फूड ट्रक हो जाए, कोई कैटरिंग आपको स्टार्ट करनी है, कोई होटल स्टार्ट करना है, या कोई भी आप बिजनेस बोल सकते हैं जो कि फूड से रिलेटेड है और आपको लगता है डर कि भाई कहीं मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो मेरा जो पैसा है सारा का सारा डूब ना जाए। और इवन अधिकतर यही होता है कि हम लोग बिना कुछ सोचे समझे या बिना किसी भी चीज़ का नॉलेज लिए हुए इस फील्ड में कूद पड़ते हैं, तभी जाके आपको पता होगा कि जो परसेंटेज है इसमें जो फेलियर्स के वो हैं लगभग 80 से 90%। जी हाँ, पहले साल में ही 80 से 90% जो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। मेरे खुद के भी बिजनेस है जो कि बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और यही सारी चीज़ें जो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूँ, मैं वही सारी चीज़ें अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक शेफ़ हूँ, मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद ये जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बोल रहा हूँ, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं या इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फूड बिजनेस है, दो तरीके से हो सकता है। या तो आप खुद ही कूद जाएं, अगर आप खुद ही कूद रहे हैं या खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी की हेल्प के, तो यहाँ पे आपको ढेर सारा पैसा भी लगता है, ज़्यादा आपकी खर्चे होते हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं होती है। दूसरा, अगर आप किसी कंसल्टेंसी का भी सहारा रहते हैं या किसी कंसल्टेंट को भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे जो भी प्रोग्राम होते हैं मैं मेंटरिंग बोलता हूँ, कंसल्टेंसी में कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कंसल्टेंसी एक टाइम पीरियड तक आपको चीज़ें सेट करके दे के चले जाते हैं। पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो उनके पास ही होता है और आपको सीखने और समझने के लिए कुछ नहीं मिलता। अगर आपको सीखना भी समझना भी होगा तो आपको वो सिखाएंगे समझाएंगे नहीं। तो जब तक वो आपके साथ रहता है तब तक आपकी चीज़ें ठीक रहती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता है, हो सकता है कि वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, उसके बाद वो चले जाते हैं और आपका फूड बिजनेस फिर से उसमें डाउनफॉल आने लग जाती है। ये आपको समझ ही नहीं आता है क्या चीज़ें हो रही हैं और आप उस बिज़नेस को प्रॉपरली रन कर नहीं पाते। वहीं इसके विपरीत हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि लगभग हम लोग 6 महीने तक आपसे पर्सनली कनेक्ट रहते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। और यहाँ पे जो भी बैकएंड के काम है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा लगाना बहुत आसान है, आप पैसे लगाइए बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, पर प्रॉपरली उसको रन कैसे करना है वो सिखाते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो बैकएंड की भी होती हैं, फ्रंट एंड की भी होती हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें खुद समझ आती हैं। जब आपको चीज़ें खुद समझ आती हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। इवन उसके बाद जो भी आप मैन पावर हायर कर रहे हैं, जो भी आपकी टीम है, आप उन्हें भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ हाइलाइट्स भी देना चाहूँगा प्रोग्राम की, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला, ये 6 मंथ का प्रोग्राम है। 6 मंथ का प्रोग्राम कोई नहीं चलाते हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं हर किसी से पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तभी जाके ये नंबर से मैं 20 ही रखता हूँ, ताकि मैं हर किसी को समय दे पाऊँ। तो पर्सनल कोचिंग है 6 मंथ की। इसमें जो क्लासेस होती हैं वो हम लगभग 10 से 12 क्लासेस देते हैं, जो कि पर्सनल 1-to-1 मैं देता हूँ, मेरी टीम के मेंबर्स भी देते हैं। अभी मैंने और भी अपने टीम मेंबर्स इंक्लूड कर लिए हैं। वो आपको पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट होकर वो सारी चीज़ समझाएंगी। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है वो सारी की सारी पहले से रिकॉर्डेड होती है, सारी की सारी एक्सेल सीट होती है, वो भी आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा, क्योंकि आप कहाँ हैं, किस सिटी में, हमें नहीं मालूम होता है, अगर जो वीडियोस अगर आपके पास जा रही है, एक्सेल सीट आपके पास जाती है, वो जर्नल होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके लिए पर्सनलाइज करी जाती है, कस्टमाइज़ करी जाती है, ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला, मैं खुद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद शेफ़ हूँ, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यू आर इन अ सेफ हैंड। इसके बाद जो मैन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी, आप बोल सकते हैं कि आपको परेशान करती है। परेशान आपको मिलते नहीं है, बाद में लोग छोड़ के जाते हैं। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे मेरी पूरी की पूरी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे शेफ़ लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और लोग मुझसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हायरिंग में है वो भी हम लोग हेल्प करते हैं। जो भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के मेंबर्स होते हैं, हम उनसे कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लेते हैं। इवन जिन्होंने हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स नहीं लिए हैं, हम उनकी हायरिंग ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो मैन पावर के साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्या बिहेव करेंगे, तो हम उनकी हायरिंग नहीं करते। बाकी जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद पर्सनल क्लासेस मैंने बोल दिया, 1-to-1 क्लासेस होती है। टाइमिंग कम्प्लीटली हमारे आपके और जो भी मेंटी है उसके बीच में होती हैं। आप दिन में लीजिए, शाम को लीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर हम लोग टाइम सेट कर देते हैं इसमें। इसके बाद वेंडर मैनेजमेंट, आपको इक्विपमेंट खरीदने हैं, आपको
आपको जो फ्रोजन्स के आइटम खरीदने, पैकेजिंग के आपको आइटम खरीदने, आपको सॉफ्टवेयर खरीदने, उन सब की चीज़ों के आपको जो कनेक्शंस हैं मिल जाते हैं। और इन कनेक्शंस मिलने का मतलब है कि आपको जो चीज़ें आप महंगी खरीद रहे थे वही चीज़ें आपको सस्ती मिलने लगती है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट कोई किसी को अप्रोच करके दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है अगर इन्होंने मुझे लीड्स दी है तो यहाँ पे मुझे अपने जो रेट्स हैं वो कम करके ही देने होंगे। इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, चाहे आपकी जीएसटी लगा लीजिए, लोगो बनाने लगा लीजिए, फसाई लाइसेंस आप ले लीजिए, या किसी भी प्रकार की आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हो गया, उन सब में हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। और ये भी जो आप सर्विसेज लेते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस होते हैं। इवन अगर आप जर्नली अगर कहीं आप बाहर जाएंगे, मैंने तो ये भी देखा है लोग यहाँ पे आपके 10-10 हज़ार रुपये में आप लोगों को फसाई लाइसेंस बना के देते हैं, क्योंकि हमको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। और जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो कोई भी हमें पागल बना सकता है। इसके अलावा जो भी आपके डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, आपने स्टार्ट कर दिया है, आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे एग्जांपल दूंगा, मेरे एक मेंटी थे, उनका कोई मैनेजर था, वो चोरी करके भाग गया उनका मोबाइल और पैसे लेके, तो उन्हें नहीं पता था क्या करना है। तो वही सारी चीज़ें हमने उन्हें समझाई। अब अगर उनको पता ही नहीं होता या उनके पास कोई मेंटर ही नहीं होता तो वो कभी भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। इसके बाद जो भी हमारी लर्निंग्स होती हैं मेरी, जो भी जैसे कि मैंने आपको ये मैनेजर वाली बात बताई, तो जो भी इस तरह की चीज़ें आती है तो मेरे जो भी मेंटीज़ होते हैं उनमें मैं ये नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ताकि अगर उनके पास भी ये सेम प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके बाद है, अगर आप कोई नई रेसिपीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई नया ऑफ़र या चला रहे हैं, नया डिस्काउंट चला रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई रेसिपी की चीज़ें मुझे कैसे करनी है, नहीं करनी है। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो जितने भी मेंटी से सबके पास मैसेज चल गया है कि भाई अब सर्दियों का मौसम आ गया, अब आपको अपना मेन्यू बदलना है या चेंजेस करने हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखोगे तो जो मेरे कई सारे मेंटीज़ हैं उन्होंने अपने मेन्यू भी चेंज कर दिए। कोई अब चाय की फ़ोटो लगाने लग गया, कोई कॉफ़ी की फ़ोटो, कोई सूप की फ़ोटो, कोई नॉर्थ इंडियन की और कोई अपने तंदूर वगैरह की। तो ये पर्सनलाइज ये चीज़ें चली जाती हैं ताकि लोग उस नए मेन्यू पे अपने सिटी के अनुसार, अपने मौसम के अनुसार चीज़ें बदल पाएँ। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते हैं। इसके बाद जब आप क्लासेस लेते हैं तो आपको जो बैकएंड के काम हैं, जो कि आपकी SOPs होगी, आपकी कॉस्टिंग निकालना होगी, आपकी इन्वेंटरीज होगी, आपकी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होगी, कैसे आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। जब आप ये चीज़ें सीखते हो तो आप खुद ही एम्पावर हो जाते हो, चाहे उसके बाद आपको खुद करना है, किसी और से कराना है, पर अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप उसका अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। और ये सारी की सारी जो चीज़ें अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, जब आप कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने अपना फूड बिजनेस साल भर चला लिया, उसके बाद अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी भी क्रिएट करना चाहो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। इवन अगर यहाँ पे मैं आप अपनी बताऊँ, मैं अपने खुद के ब्रांड की बाय दिसंबर और बाय जनवरी आई एम स्टार्टिंग माय ओन फ्रेंचाइजी। आपको पता है मेरे खुद के भी फूड बिजनेस हैं। अब समय ये भी आ गया कि उनको मैं पब्लिकली बोलना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी मुझे उसको भी आगे एक्सपेंड करना है। तो यही सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ चल रही हैं, मैं अपने पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में सिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, क्लासेस हमारी विदिन अ मंथ खत्म हो जाती है। सारी रिकॉर्डिंग, एक्सेल सीट, SOPs, ट्रेनिंग मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाता है। बाकी 6 महीने का पीरियड इसलिए ही रहता है ताकि आप जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो आप उन सब चीज़ों पे अच्छे से काम कर सको, आपकी हैंड होल्डिंग हो। और इवन 6 महीने के बाद आप चाहें तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर रहता है आप लोगों के पास। उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर कोई फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी इस बैच में इनरोल करेंगे और इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर क्लिक करके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।